अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो अगर हम पेपर की बात करें उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 19 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें फाइंड करने का कहा गया है एरिया जो बाउंडेड है एक कार्डियोड के। ठीक है, कार्डियोड यानी आप ये समझ लें कि दिल की तरह का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल में जो हमारे पास एक एग्जांपल है उसमें जो एग्जांपल नंबर 35 है तो उसमें 1 - cos थीटा दिया है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो वो भी इसी तरह का हमारे पास एक क्वेश्चन है, इससे मिलता जुलता। लेकिन जो 1+cos थीटा की अगर बात करें, इसकी जो हम डायग्राम बनाएंगे ना वो यहाँ पे देखें लेफ़्ट टू राइट बनाएंगे। ठीक है, जो 1+cos थीटा की है, अगर हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल 1 - cos थीटा अगर पेपर में आ जाए तो फिर आपने किस तरह की डायग्राम बनानी है, फिर आपने इस तरह की डायग्राम बनेगी। ठीक है, ठीक है, इस तरफ लेफ़्ट साइड पे। लेकिन हमें क्योंकि 1+cos थीटा गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमने क्या करना है कि लेफ़्ट टू राइट डायग्राम हमारे पास बननी है इसकी। तो अब ये हमारे पास इसका जो है वो डायग्राम बनेगी। अब मैं आप यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हमें पहले क्या लिखना है यहाँ पर। जिस पर सबसे पहले आपने लिखना है कि गिवन कार्डियोड शोन इन फिगर, आपने इस तरह इसकी फ़िगर बनानी होगी क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई इसकी फ़िगर। तो उसके बाद यहाँ से ये 0 डिग्री है, फिर π/2 है, फिर पाई है और ये 3π/2 है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर लिखना है कंसीडर लूप ऑफ कार्डियोड। देखें, अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं यहाँ से 0 डिग्री है तो हमें यहाँ से हमने लिमिट फाइंड करनी है कि ये 0 से लेकर कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यानी ये हमें लूप हमें ये फाइंड करना पड़ेगा एंगल। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आर है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, यानी फॉर एक तो हमें पता है ना कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा हमने मालूम करना है कि इसकी लिमिट कहाँ तक होगी। तो फॉर फाइंडिंग लिमिट्स, अब लिमिट फाइंड करने के लिए ये जो हमारे पास आर है इसको हमने 0 के इक्वल ले लेना है। तो ये हो जाएगा a × 1+cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ये जो a है इधर आके डिवाइड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 1+cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और cos थीटा इज इक्वल टू ये +1 उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा -1। ठीक है, क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। या फिर थीटा इज इक्वल टू ये जो कॉज है इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉज इन्वर्स इंटू -1। ठीक है, और कॉज इन्वर्स -1 अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री यानी पाई आ जाएगा। यानी हमारे पास जो लिमिट आएगी इसकी कहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर कहाँ तक होगी, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू पाई तक हमारे पास लिमिट आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका जो है वो एरिया फाइंड करेंगे। अब एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, हम इस लूप का एरिया फाइंड करेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका कंप्लीट एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास पोलर फॉर्म में जो हमारे पास कर्व होती है उनका एरिया फाइंड करने का फार्मूला हम पहले भी कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले के ज़रिए से हमने इस जो है कार्डियोड का एरिया फाइंड करना है। तो क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की हमारे पास थी ना, तो ये इस तरह। ठीक है, तो जाहिर बात है इसका मालूम करें तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो सारा एरिया आ जाएगा। तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आर की वैल्यू थी a × 1+cos थीटा। ठीक है, ये वैल्यू थी तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे a² × 1+cos थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, a² बाहर आ जाएगा, a² बाहर। सॉरी, लिमिट भी अप्लाई करनी है हमने। यहाँ पर अल्फ़ा से लेकर बीटा तक लिमिट थी और यहाँ से हमने अल्फ़ा क्या निकाला 0 से लेकर जीरो से लेकर पाई तक हमारे पास लिमिट हमने फाइंड की है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, इसको मैं नीचे अलग से कर लेता हूँ। a इज़ इक्वल टू, तो a² ये बाहर आ जाएगा, a² बाहर आ जाएगा, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेकर पाई तक है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला ओपन कर दूंगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला है। ठीक है, तो a का स्क्वायर +2 × a × b 2ab हो जाएगा और प्लस b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, और इसको आपने ब्रैकेट में क्लोज कर दें। ठीक है जी, अब जाहिर बात है इसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं, इसकी भी लिमिट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है तो इसको हमने इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो वो कैसे करेंगे, हमें पता है कि कॉज इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि cos 2 थीटा हमारे पास होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। ठीक है, cos 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। तो ये मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
तो ये माइनस में इधर आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी अब हमने इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देना है और ये चीज़ लिख देनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो 0 से लेकर पाई तक लिमिट है इसकी, तो 1 प्लस ये आ जाएगा जी 2 cos थीटा और प्लस अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos 2 थीटा प्लस 1/2। तो इसको हम अलग-अलग लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी cos 2 थीटा 2 भी लिख लेते हैं, cos 2 थीटा 2 भी लिख लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं प्लस 1/2। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर मैं डी थीटा लिख दूँगा। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो 1/2 और 1 है ना, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास 3/2 आ जाएगा, यानी इसको और इसको। ठीक है, ये नंबर है ना हमारे पास, तो इसको मैं यहाँ पर एरिया इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर 0 से लेकर क्यों पाई/2 मेरे जहन में आया था, तो ये इनको ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको पहले इसको बाद में लिखता हूँ, यानी cos 2 थीटा 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस और ये मेरे पास आ जाएगा जी 2 cos थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर लूँगा, a इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं इसको लिमिट अप्लाई कर दूंगा इस पर और साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर दूंगा। देखें ये 3/2 बाहर आ जाएगा ना, तो इसकी इंटीग्रेशन 1 होगी, तो यानी हमारे पास थीटा इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी और 0 से लेकर पाई तक। देखिए ना, ये 3/2 बाहर जाएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, तो 1 इंटीग्रेशन थीटा होती है और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 1/2 बाई ले लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं 1/2 बाहर आ गया, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, sin 2 थीटा/2 ये इसकी इंटीग्रेशन है, ये जो 2 है बाहर आ गया। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन cos 2 थीटा क्या है, sin 2 थीटा/2। ठीक है, लिमिट लगा देंगे यहाँ से 0 से लेकर पाई तक। उसके बाद प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin थीटा। ठीक है, लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर पाई तक और यहाँ पर आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। लास्ट अब हमारे पास स्टेप है, लिमिट लगा देंगे इसमें, तो ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करूँ इधर तो ये हो जाएगा 3/2 पाई और यहाँ पर ये 0 ये ख़त्म हो जाएगा, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ में अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ इसकी जगह पे तो sin 2 पाई और माइनस sin 2 इंटू 0। ठीक है, और प्लस 2 इंटू sin पाई माइनस sin 0 यहाँ ब्रैकेट। ठीक है जी, तो a इज़ इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अच्छा यहाँ पे देखिए sin 2 पाई भी 0, ये sin 2 ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर इंटू 3/2 पाई। ठीक है, या फिर 3a स्क्वायर पाई/2। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस कार्डियोड का। तो ये था सॉल्यूशन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 का। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली टाइम मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।